अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर को हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ईटा में इस चैप्टर को आज ही पढ़ चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग के लिए भी इस चैप्टर को क्या कर लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। लेकिन आपके जहन में पहले से एक बात हो कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू पीएमसी कोर्स, पीएमसी के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट जो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आता है वो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि दी एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ ये आप लोग के पास क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आप लोग के पास C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपाउंड को आप लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे आप लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे आप लोग के पास एल्डिहाइड है, या आप लोग के पास कीटोन है, या एसिड हैलाइड है, या एसिड एनहाइड्राइड है, या ईस्टर, ये सारे के सारे आप लोग के पास क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग के पास कौन सा कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होता है। सो दैट्स वाई आप लोग इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। अब अगर आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, सो फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में ये आ जाता है कि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है और कीटोन का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। सो इन केस ऑफ एल्डिहाइड जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसके एक साइड पे आप लोग के पास R ग्रुप अटैच होगा और दूसरी साइड पे क्या होगा, H ग्रुप अटैच होगा। लेकिन इन केस ऑफ कीटोन जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसके एक साइड पे आप लोग के पास R ग्रुप अटैच होगा और दूसरी साइड पे भी आप लोग के पास क्या होगा, R ग्रुप जो है वो अटैच होगा। सो पहला पॉइंट आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि जब दोनों साइड पे R ग्रुप होंगे तो ये आप लोग के पास क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। और जब एक साइड पे R ग्रुप होगा तो ये आप लोग के पास दूसरी साइड पे मस्ट क्या होगा, हाइड्रोजन। सो इसको आप लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो R है ये आप लोग के पास क्या हो सकता है, बेंजाइल भी हो सकता है, यानी C6H6 जो C6H5 जो है वो हो सकता है। लेकिन इस केस में जो R है ये आप लोग के पास H भी हो सकता है और इस केस में आप लोग के पास C6H5 जो है वो भी हो सकता है। सो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एल्डिहाइड का स्मॉलेस्ट मेंबर कौन सा है, तो अगर इस R की जगह मैं क्या पुट करता हूं, H पुट करता हूं। सो डबल बॉन्ड O, यहां पे आप लोग के पास H। अब ये एल्डिहाइड ही है, लेकिन इस एल्डिहाइड को फिर आप लोग क्या नाम देते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड का। अच्छा, इस R की जगह अगर मैं क्या पुट कर देता हूँ, इस R की जगह CH3 ग्रुप पुट कर देता हूँ यहाँ पे। सो आप लोग के पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आप लोग के पास क्या जाएगा, H। सो ये भी आप लोग के पास क्या है, एल्डिहाइड है, लेकिन इसको फिर आप लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको कि आप लोग क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड। सो इन पॉइंट को याद रख लें कि कार्बोनाइल कार्बन के जब दोनों साइड पे क्या होंगे, H यानी हाइड्रोजन होंगे, सो इसको आप लोग क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। और एक साइड पे जब मिथाइल ग्रुप होगा, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, हमारे पास एसिटाल्डिहाइड होगा। इसी तरह आप लोग के पास जो कीटोन होता है, अगर इसके एक साइड पे कार्बोनाइल CH3 ग्रुप है और दूसरी साइड पे भी आप लोग के पास क्या है, CH3 ग्रुप है। सो ये कीटोन तो है, लेकिन कीटोन में फिर आप लोग इसको एक स्पेशल नाम देते हैं और वो क्या होता है, एसीटोन। तो इन कंपाउंड को आप लोगों ने याद रखना है। अक्सर औकात आप लोगों से ये पूछा जाता है कि कौन सा ये कंपाउंड है। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग इनकी जनरल फार्मूला की बात करते हैं, जनरल फार्मूला, अगर आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन की जनरल फार्मूला की बात करते हैं, सो CnH2n और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाता है, O आ जाता है। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एल्डिहाइड का स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होगा, सो आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि इन केस ऑफ एल्डिहाइड हमारे पास जो n की वैल्यू है ये ग्रेटर होगी और इक्वल होगी किस चीज़ के, 1 के। यानी n की नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से क्या होंगे, मस्ट आप लोग के पास ग्रेटर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, कीटोन की, सो कीटोन में जो n है ये आप लोग के पास ग्रेटर हो सकता है या आप लोग के पास बराबर हो सकता है किस चीज़ के, 3 की। सो इसीलिए देखिए मैंने आपको कहा कि अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन का स्मॉलेस्ट मेंबर कौन सा है, सो एल्डिहाइड का स्मॉलेस्ट मेंबर आप लोग के पास क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें नंबर कार्बन नंबर कितने होते हैं, 1। सेकंड नंबर पे एसिटाल्डिहाइड आ जाता है। लेकिन कीटोन के केस में जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है, एसीटोन होता है। तो इन पॉइंट को जो है अपने जहन में आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा, जब आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं तो दूसरा एस्पेक्ट आप लोग के पास आ जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन क्या होगा। सो पहला पॉइंट आपके जहन में ये हो कि हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लोग के पास कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे R ग्रुप भी हो सकते हैं या फिनोल ग्रुप जो है वो भी हो सकते हैं, या आप लोग के पास क्या हो सकते हैं,
H ग्रुप, H जो है वो भी हो सकते हैं, एक साइड पे H एक साइड पे CH3। सो रिमेंबर कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये आप लोग के पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये भी आप लोग के पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। सो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन केस ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ये किस हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, सो आप लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जो है वो बनता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, अगर इस साइड पे मैं CH3 ग्रुप लिख दूं सो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाएगा, ये किस हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, सो आप लोग क्या लिखेंगे, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जो है वो बनता है। अगर इस साइड पे मेरे पास हाइड्रोजन आ जाए सो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग के पास किस चीज से बन जाएगा, sp2, और साथ साथ आप लोग के पास s हाइब्रिडाइजेशन से जो है वो बनेगा। अब देखिए चूंकि ये आप लोग के पास एक प्लेनर मॉलिक्यूल बन रहा है, सो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री आप लोग के पास क्या कहलाती है, ज्योमेट्री आप लोग के पास क्या कहलाती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की जो ज्योमेट्री होती है वो आप लोग के पास क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और आप सबको पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर में जो एंगल आप लोग के पास होता है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री होता है। अब ये एंगल चेंज हो सकता है अगर आप लोग साइड ग्रुप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि एंगल जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जितनी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतना एंगल आप लोग के पास क्या होगा, ज़्यादा। दूसरा साइज ऑफ अटैच या बॉन्डेड या पेरिफेरल एटम, जितना साइज ग्रेटर होगा उतना आप लोग के पास एक दूसरे से ये दूर जाएंगे, जिसकी वजह से एंगल आप लोग के पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो इन पॉइंट को जो है आप लोगों ने स्ट्रक्चर एस्पेक्ट से क्या करने हैं, याद रखने हैं। थर्ड आप लोग के पास इसकी क्या आ जाती है, प्रिपरेशन मेथड आ जाती है कि एल्डिहाइड और कीटोन को जो है हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्रिपरेशन मेथड में जो फर्स्ट मेथड होता है वो आप लोग के पास क्या कहलाता है, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, यानी ओजोनो मीन्स ओजोना, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। अल्कीन है यानी यहाँ पे आप लोग ओजोन की ब्रेक डाउन करेंगे और जो ऑक्सीजन आप लोग के पास आएगा उसको आप लोग ऐड करेंगे किस चीज़ में, अल्कीन की, यानी अल्कीन के आप लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी स्ट्रेट चेन अल्कीन ले लेता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊँगा। एक केस में मैं स्ट्रेट चेन अल्कीन लूँगा और एक केस में मैं क्या लूँगा, ब्रांच चेन। सो अगर मैं स्ट्रेट चेन अल्कीन लेता हूँ और इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और साथ साथ यहाँ पे आप लोग के पास हम H2O, तो इसका प्रोडक्ट लिखने का आसान तरीका क्या है कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ दें। जब इस डबल बॉन्ड को आप लोग तोड़ेंगे तो कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड, और ये कार्बन भी कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। अब इस हर 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर ले और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ जो है वो कनेक्ट कर ले। सो एक प्रोडक्ट देखिए आप लोग के पास, ये कार्बन एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लोग के पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। दूसरा भी आप लोग के पास क्या बनेगा, यही बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे H। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन रहता है, ये ऑक्सीजन आप लोग के पास जिंक के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड जो है वो बना लेगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब आप लोग स्ट्रेट चेन अल्कीन लेते हैं सो आप लोग के पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो ये आप लोग के पास MCQs होता है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ स्ट्रेट चेन अल्कीन गिव्स अस एल्डिहाइड कीटोन बोथ या नन। सो आप लोग क्या कहेंगे कि ओजोनोलाइसिस ऑफ स्ट्रेट चेन अल्कीन गिव अस एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी आप अगर आप लोग 2 कार्बन वाले को लेते हैं तो आप लोग के पास क्या बनेगा, फॉर्म एल्डिहाइड। इसी तरह देखिए अगर मैं क्या लेता हूँ, ब्रांच चेन लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास क्या है, एक CH3 इसके साथ है ये डबल बॉन्ड और इसके साथ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ CH3। इस साइड पे भी आप लोग के पास क्या अटैच है, CH3 अटैच है, और इस साइड पे भी क्या अटैच है आप लोग के पास, हम CH3 अटैच है। सो इसकी जब मैं क्या करूँगा, ओजोन के साथ रिएक्शन करूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और साथ साथ H2O, तो फिर से देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर लें, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा ऑक्सीजन। सो देखिए इस कार्बन के इस साइड पे आप लोग के पास क्या है, CH3 ग्रुप है, इस साइड पे आप लोग के पास क्या है, CH3 ग्रुप है। एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा तो सो आप लोग के पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। इसी तरह देखिए इस कार्बन के साथ भी CH3 है, इस कार्बन के साथ भी CH3। सो जब दूसरा ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इसके साथ ऐड कराऊंगा सो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी आप लोग के पास CH3 और यहाँ पे भी आप लोग के पास CH3, और एक ऑक्सीजन फिर से वही बात जो रहता है वो जिंक के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। सो ये अब आप लोग के पास क्या है, ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। सो ब्रांच चेन अल्कीन, मैं देख लूँ कि वो नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा बिल्कुल नज़र आ रहा है। सो इस पॉइंट को जो है वो याद रख लें कि ब्रांच चेन अल्कीन आप लोग के पास क्या देंगे, कीटोन देंगे। लेकिन आप लोग के पास जो स्ट्रेट चेन अल्कीन है
स्ट्रेट चेन अल्कीन आप लोग को क्या देंगे, एल्डिहाइड जो है वो देंगे, क्या देंगे, एल्डिहाइड। सो दूसरा एमसीक्यूज आप लोग के पास ये आता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन करते हैं, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड, बी में है कीटोन, सी में है बोथ और डी में है नन। सो आप लोग क्या कहेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन, अब आप लोगों से ये नहीं पूछा गया कि स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन, सो इसीलिए आप लोग क्या कहेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब कंडीशन फिक्स नहीं है, कंडीशन नहीं दी गई, सिर्फ ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। सो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन एल्डिहाइड भी देता है और आप लोग के पास क्या देता है, कीटोन भी देता है। दूसरा जो रिएक्शन हमारे पास होता है वो आप लोग के पास क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, यानी अल्काइन की आप लोग क्या करेंगे, अब हाइड्रेशन करेंगे। सो इस पॉइंट को अपने जहन में बिठा लें कि जब हम क्या करेंगे, अल्काइन की हाइड्रेशन करेंगे, सो आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस होगा, एल्डिहाइड भी प्रोड्यूस होगा और साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगा, कीटोन भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर हम क्या लेते हैं, एसिटाइलिन लेते हैं, अल्काइन का लोवेस्ट मेंबर क्या कहलाता है, एसिटाइलिन। सो अगर आप लोग एसिटाइलिन लेते हैं, सो इस केस में जब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, जब इसकी हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 10% H2SO4 सोल्यूशन, 10% H2SO4 सोल्यूशन। 10% H2SO4 सोल्यूशन का क्या मतलब है कि 10 ml ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर। 20% H2SO4 का क्या मतलब होगा कि 20 ml ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 80 ml ऑफ वाटर। सो फिर से देखिए वही कहानी, ये डबल बॉन्ड आप लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सो फर्स्ट केस में देखिए, एक कार्बन के साथ आप लोग के पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, OH जो है वो अटैच होगा। सो यहाँ पे आप लोग के पास ये CH2, ये वाला बॉन्ड आप लोग के पास खत्म, ये वाला हाइड्रोजन, इस वाटर का जो है हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है। सो दूसरा आप लोग के पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप लोग के पास CH और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, OH। इस फॉर्म को आप लोग क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, इनोल। लेकिन देखिए अब हमने प्रिपेयर क्या करना है, हमने प्रिपेयर करना है एल्डिहाइड और कीटोन को, लेकिन यहाँ पे तो आप लोग के पास इनोल बन रहा है, इन डबल बॉन्ड के लिए, ओल आप लोग के पास किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए होता है। सो अब आप क्या करेंगे कि एक प्रोसेस आइसोमेरिज्म में, ऑलरेडी मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं मतलब एकेडमी वाली उनको पढ़ा चुका हूँ कि आइसोमेरिज्म में एक टाइप होती है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म या टाटोमराइजेशन। सो उसमें आप लोग के पास क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है, ये देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है। सो आप लोग के पास देखिए क्या बनता है, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बनेगा, आप लोग के पास H बनेगा। पहले स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो गया, दूसरे स्टेप में आप लोग के पास क्या हो गई, टाटोमराइजेशन होगी। सो इस पॉइंट को अपने जहन में रख लें कि जब आप क्या लेंगे, एसिटाइलिन लेंगे, एसिटाइलिन। सो एसिटाइलिन की जब आप क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछ जाए कि हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड, कीटोन, बोथ, नन, सो आप लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। जब आप लोग क्या करेंगे, एसिटाइलिन की हाइड्रेशन करेंगे तो वो आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस करेगा, एल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, एसिटाइलिन के अलावा कोई और अल्कीन लेता हूँ, कोई भी अल्कीन, फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास CH3, ये ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे आप लोग के पास CH3, इसकी जब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रेशन करता हूँ, सो फिर से पहले में आप लोग के पास एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो आप लोग के पास क्या बनेगा, CH3, एक के साथ हाइड्रोजन, दूसरे के साथ आप लोग के पास क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग के पास OH जो है वो अटैच होगा और थर्ड केस में CH3 जो है यहाँ पे अटैच होगा। अब फिर से क्या हो जाएगी, टाटोमराइजेशन। सो एक केस में आप लोग के पास फिर से देखिए, इसमें आप लोग के पास ये जो CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड जो है यानी किस तरह से हो जाएगा, CH3, ये आप लोग के पास जो हाइड्रोजन है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सो ये आप लोग के पास देखिए क्या बनेगा, ये आप लोग के पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आप लोग के पास क्या बनेगा, CH3 बनेगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि एसिटाइलिन जो है वो एल्डिहाइड देता है। एनी अल्काइन अदर देन एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस, ये आप लोग के पास प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस कीटोन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कीटोन। एसिटाइलिन की हाइड्रेशन आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस करती है, एल्डिहाइड प्रोड्यूस करती है। और बाकी जो आप लोग के पास क्या होते हैं, कोई भी मतलब अल्काइन होते हैं, वो आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, कीटोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ रही होगी।
थर्ड प्रिपरेशन मेथड जो आप लोग के पास होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। एक पॉइंट अपने जहन में याद रख लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल का मतलब ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर एक सब्सटेंस में एक स्पीशीज़ में हाइड्रोजन है और उसको आप लोग रिमूव कर रहे हैं, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। सो इस पॉइंट को याद रख लें कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अगर मैं क्या लेता हूँ? प्राइमरी अल्कोहल। ये फॉर एग्जांपल CH3 है, यहाँ पे आप लोग के पास CH2 और इसके साथ क्या अटैच है? OH। सो ये आप लोग के पास क्या कहलाता है? प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसमें कौन सा कार्बन प्रेजेंट है? प्राइमरी कार्बन। ये क्यों प्राइमरी कार्बन है? क्यों? क्योंकि ये फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है? एक कार्बन के साथ जो है वो कनेक्ट है। सो अगर आप लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, सो ये आप लोग के पास प्रोड्यूस करेगा क्या? एल्डिहाइड। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आप लोग के पास लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CHOH। इसकी जब मैं क्या करता हूँ? ऑक्सीडेशन करता हूँ, सो आप लोग के पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज होते हैं? सॉरी, ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? K2Cr2O7। K2Cr2O7। और साथ साथ यहाँ पे जो मीडियम होता है वो आप लोग के पास क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है। सो इससे देखिए जो आप लोग के पास प्रोडक्ट बनेगा, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हमारे पास इससे एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे आप लोग के पास CH3, यहाँ पे आप लोग के पास ये वाला बॉन्ड आप लोग ब्रेक कर देंगे, इसमें आप लोग क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन। ये कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ये देखें कि ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा? H जो है वो आ जाएगा। अब ये देखिए ये कैसे होता है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ कि CH3, ये आप लोग के पास H और ये आप लोग के पास क्या? H। यहाँ पे आप लोग के पास O और यहाँ पे आप लोग के पास H, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इसमें ऐड हो रहा है। सो इस पॉइंट को याद रख लें कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनको आप लोग क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। सो ये जो न्यू ऑक्सीजन आ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्या बनाएगा? आप लोग के पास H2O जो है वो बना लेगा। यहाँ से देखिए जब ये हाइड्रोजन निकलेगा, सो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप लोग के पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि प्राइमरी अल्कोहल की जब आप लोग क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल की जब आप लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन। सो प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, सो ये क्या प्रोड्यूस करता है? एल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करता है? एल्डिहाइड। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सो ये आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस करता है? एल्डिहाइड की जगह क्या प्रोड्यूस करेगा? कीटोन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। कैसे? कि फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास यहाँ पे आप लोग के पास CH3, यहाँ पे आप लोग के पास CH3 और ये आप लोग के पास क्या है? CH2 और यहाँ पे आप लोग के पास क्या है? OH। सो ये आप लोग के पास क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, सॉरी ये यहाँ पे OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है वो फर्दर आप लोग के पास कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है? 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है। सो इसीलिए आप लोग इसको क्या कहेंगे? हमारे पास OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है। सो इसीलिए इसको आप लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आप लोग के पास क्या बनता है? कीटोन बनता है। कैसे? कि फिर भी इसमें मैं क्या ऐड करा रहा हूँ? ऑक्सीजन ऐड करा रहा हूँ। सो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आप लोग के पास निकलेगा। सो आप लोग के पास क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस साइड पे आप लोग के पास CH3, ये भी आप लोग के पास क्या आ रहा है? CH3। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस करती है? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस करती है? कीटोन। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या टर्शियरी अल्कोहल जब आप लोग क्या करते हैं? टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं, सो प्रोडक्ट आप लोग के पास क्या होगा? सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग के पास टर्शियरी अल्कोहल में इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच होते हैं? 3 कार्बन जो है वो अटैच होते हैं। और अभी आपको मैंने कहा देखिए कि टर्शियरी अल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं? आप लोग के पास लॉस हो रहे हैं। सॉरी, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन क्या होंगे? लॉस होंगे। सो इसमें जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो आप लोग के पास ये हाइड्रोजन को लॉस कैसे करेगा? सो दैट्स वाई आप लोग के पास जो टर्शियरी अल्कोहल होता है वो आप लोग के पास ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगले लेक्चर में नमाज का टाइम है, अगले लेक्चर में मैं इसकी रिएक्टिविटी वगैरह के बारे में क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। अल्लाह हाफिज़।